Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about international trade and we have discussed about international trade, its features, its scope. Now the next topics which were import trade, export trade, they are no more in your syllabus. ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO। यहाँ भी आपके पास टू ही टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ कवर करने हैं। वन इज फीचर्स ऑफ WTO एंड सेकेंड इज फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से कि WTO है क्या। फुल फॉर्म होता है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। अब देखो ये क्या है ना, वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड का मतलब है कि वर्ल्ड की जो सारी कंट्रीज हैं उनके बीच का जो ट्रेड है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको प्रमोट करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनके बीच जो ट्रेड है, व्यापार है, बिजनेस है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इससे पहले एक और था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 1947 में बनाया गया था। उसके बाद इस गैट को, शॉर्ट में बोलते हैं इसको गैट, इसको रिप्लेस करके जो है वो WTO को लेकर के आए थे, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसको रिप्लेस करके जो है वो WTO आया। अब WTO क्या है कि ये एक ऐसी ग्लोबली जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करेगी, मल्टीपल कंट्रीज के बीच जो ट्रेड है उसको प्रमोट करेगी। तो इसके फीचर्स जो हैं वो क्या होंगे, जो हमने बात की है बेसिक, उसी में से ही जो है इसके फीचर्स निकल करके आएंगे कि एक तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज के बीच काम करना है इसको, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है, इसने गैट को रिप्लेस किया है, इट हैज रिप्लेस्ड गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब नेक्स्ट जो है, देखो हमने यहां बात की ना टैरिफ एंड ट्रेड, तो टैरिफ क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है कि जो भी आपको टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं बिजनेस जब आप इंटरनेशनली करते हो। ट्रेड का मतलब व्यापार। तो ये कहता है कि ज़्यादा बर्डन मत डालो, ज़्यादा हाई अगर हम टैक्सेस लगा देंगे तो इंटरनेशनल कंट्रीज जो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड है वो हो नहीं पाएगा, वो प्रमोट नहीं होगा। लोग टैक्सेस से डर के बिजनेस करेंगे ही नहीं इंटरनेशनली। तो यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने बोला कि जो भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं कि टैक्स लगा देते हैं हम, या हम क्वांटिटी के ऊपर रोक लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी का सामान हम नहीं बेच सकते, अमाउंट के ऊपर रोक लगा देते हैं, तो वो सब जो है कहा गया कि वो सब चीज़ें जो है वो रिमूव हो जानी चाहिए। और इसके कुछ फिक्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन सभी कंट्री को जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी कंट्री नहीं फॉलो करती है तो फिर वो WTO का पार्ट जो है वो मेंबर कंट्री नहीं रह पाएगी, और सभी मेंबर नेशंस को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। तो सभी मेंबर्स पर बाइंडिंग होते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस, सभी ने मिलकर जो है वो डिजाइन किए हैं और सबको जो है वो बाइंड करते हैं ये रूल्स रेगुलेशन। नेक्स्ट क्या है कि इसमें देखो जो बिजनेस जो हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, वो ट्रेड इन गुड्स भी इंक्लूड करता है, ट्रेड इन सर्विसेज भी इंक्लूड होता है इसमें, और साथ ही साथ ये कहता है कि जो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े थे IPRs, कि हमने कहा था उसमें कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उसमें, तो वो सब को भी ये प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये ट्रेड जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों तरह का जो ट्रेड है उसको ये अपने में इंक्लूड करता है। देन जो है हमारी और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये उनको भी सपोर्ट करता है कि उनका भी यही पर्पस होता है कि वो कहती हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा दो, तो ये उनको भी सपोर्ट करता है, उनका भी यही पर्पस है तो उनको भी सपोर्ट करता है। और जो WTO की मेंबर कंट्रीज होती हैं
सभी के पास ना वोटिंग राइट्स होते हैं। तो 1 वोट हर कंट्री के पास होता है कि कोई भी डिसीजन लेना है, जो भी मेंबर कंट्री है सबके पास अपना एक वोटिंग राइट होता है, एक वोट होता है जिसके बिहाफ पे वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकती है। और इसका एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, यानी जो भी इसकी पोस्ट होंगी इसके अंदर उसका एक लार्ज स्ट्रक्चर, लार्ज सेटअप होता है कि ऐसे ऐसे सेक्रेटरीट की पोस्ट होती हैं। तो वो सब जो है वो डिटेल की बात है। फिलहाल हमें तो इसके बारे में सिर्फ इसके फीचर्स और इसके फंक्शंस की अब बात करेंगे। अब हम तो इसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो ये बनाया जो गया है ना, वो इसीलिए बनाया गया है कि ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को जो है वो रिमूव कर सके, लिबरल बना सके हमारे ट्रेड को। अब टैरिफ का मतलब हो गया कि हम जो है कई बार क्वांटिटी के ऊपर, अमाउंट के ऊपर जो हम बैरियर लगा देते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर कि ऐसा ना कहा जाए कि इससे ज़्यादा अमाउंट का बिजनेस जो है वो आप, इतने ज़्यादा अमाउंट का आप स्टॉक जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीज़ में, या इससे ज़्यादा क्वांटिटी का आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो टैरिफ इज रिगार्डिंग द अमाउंट एंड नॉन टैरिफ इज रिगार्डिंग द क्वांटिटी। देन अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि WTO जो कहता है कि इम्प्लीमेंटिंग द WTO एग्रीमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, की जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। IMF, और IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि हमने अभी ऊपर बात की थी। IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है वो कोऑपरेट करना, कि उनका भी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट करना, ताकि ग्लोबल जो बिजनेस है, ग्लोबल जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके। बेसिकली तो इनका एक ही फंक्शन है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये अपने मल्टीपल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इसकी क्या होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है। वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है काम करती है कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, आपस में कोई मतभेद हो जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई जाती है। उसके बाद होती है कि जो ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो मेंबर कंट्रीज की, तो उसको ये रिव्यू करता है। इसकी अपनी एक बॉडी होती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये जो है अपनी WTO की एक अपनी अलग से बॉडी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये बाकी सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज हैं ना, उनको स्टडी करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। कि बाकी कंट्रीज ने ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिलेगा, कि उसमें जो है वो ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, तो ये उन पॉलिसीज को स्टडी करता है। देन जो है वो एक फोरम की तरह काम कर रहा है, जो कि ट्रेड में ना लिबरलाइजेशन लाएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ना सॉफ्ट एटीट्यूड रखना, कि ज़्यादा जो है वो रूल्स रेगुलेशंस ना लगाना, जितने भी रूल्स हैं ना, जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं उनको जो है वो रिमूव करके बिजनेस को आसान बना देना, ताकि जो कंट्रीज हैं वो आपस में जो है वो म्यूचुअली अच्छे लेवल पर जो है वो ट्रेड कर पाएँ, और उनके जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे हों, और उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है सभी कंट्रीज की वो भी अपलिफ्ट हो। ये बेसिकली जो है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो क्या है कि टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस देना रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी टू मेंबर नेशंस की। यहाँ पर ये कहता है कि ये ना टेक्निकल और कुछ गाइडेंस बिजनेस से रिलेटेड जो है वो अपनी मेंबर नेशंस को देता है, कि जो भी ऐसी मेंबर कंट्रीज होती हैं, नेशंस मतलब कंट्रीज, उनको टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिलेटिंग टू ट्रेड, तो ये वो जो है इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में कॉन्सेप्ट था। ये आपका लास्ट टॉपिक था, और यहाँ पर अब आपका जो सिलेबस है वो फिनिश होता है। अब आपको अपने लेवल पर रिवीजन भी स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आप टॉपिक्स को पढ़ें, टॉपिक्स के साथ ही साथ उनकी केस स्टडीज़ को भी स्टडी करें। क्वेश्चंस जो उनके लास्ट में दिए होते हैं वो तो ऑब्वियसली थ्योरी के साथ आपके कवर हो ही जाएंगे। तो अब रिवीजन को स्टार्ट कर दें। बिजनेस स्टडी में आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो स्टार्ट योर रिविजन्स फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच।